Okay, so please continue. थैंक यू भाविन, थैंक यू सो मच। मेरा नाम सबास है और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। हाय आपने मुझे सबास। हाय, आपने मुझे हेल्पिंग हैंड ग्रुप में शेयर करने के लिए बुलाया। थैंक यू सो मच। मेरा हिंदी शायद उतना अच्छा नहीं है, गलतियां होंगी, लेकिन क्योंकि दिल का बात है तो समझ में तो आ ही जाएगा। सो प्लीज एक्सक्यूज मी अगर गलती हो तो। अ, ये मैं अल्कोहलिक हूँ काफी, लेकिन हल्का से मेरा एक्सपीरियंस बहुत लोगों से अलग रहता है। मेरा बचपन बहुत ही अच्छा था, सुनहरा था। फिर भी मैं अल्कोहलिक हुआ। मैं भगवान पे भरोसा करता था। फिर भी मैं अल्कोहलिक हुआ, और इस कदर का अल्कोहलिक की 25 साल तक मैंने पिया, लेकिन आखिर के 5 साल या 5-8 साल में डेली पीता था। मैं 2-3 दिन से ज्यादा सोबर रह ही नहीं पाता था। तो डेली पीना, सुबह उठना और समझना कि ये बहुत गलत हो रहा है। कुछ भी हो सकता है, मेरा फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकता है। मैं जैसे दारू पी करके गाड़ी चलाता हूँ, जो जो कर रहा हूँ, सुबह दृढ़ निश्चय के साथ कहना कि नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। फिर हर दिन रात को, हजारों दिन, एक के बाद एक, हर दिन हार करके फिर पाता हूँ कि मैं फिर पी लिया हूँ। आखिरी का 1 साल में ऐसा हो गया था कि मैं हफ्ते में 4 बार ब्लैकआउट होता था, फिर भी मैं पीता था। मिनिमम 4 बार, 7 बार भी होता था। डेली ब्लैकआउट भी होता था। उसी कंडीशन में गाड़ी चला करके घर आता था। आखिरी के 3 महीने में मैं सुबह से लेकर के रात तक पीता था। और मुझसे रहा नहीं जाता था बिना पिए। और ये क्यों होता है, ये सब बाद में देखेंगे, लेकिन काफी अलग अलग है मेरा एक्सपीरियंस में। तो एक चीज तो बोला था कि मेरा बचपन बहुत सुनहरा था। मैं भगवान पे विश्वास करता था। और एक और चीज था, मुझे रिजेंटमेंट किसी के अगेंस्ट में होता ही नहीं था। अभी भी हम किसी के अगेंस्ट में रिजेंटमेंट पाल ही नहीं सकते। गुस्सा जरूर होते हैं, तुरंत जब जैसे ही कुछ होता है तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। लेकिन क्योंकि मेरा वो आदत नहीं है, मेरा वो क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल बोलते हैं, यानी कुछ भी अगर हो जाए तो मैं क्यों नहीं उसको सुधार सकता। भगवान या कोई भी, कोई कुछ भी मेरे साथ करे तो मेरा जिम्मेदारी है कि मैं उससे ठीक से संभालूं। ये मेरा बचपन से, मेरे पिताजी ने ये मुझे ऐसे ही पाला पोसा था। तो मैं हर हर समय मैं अपना ही गलती कोसता था। लेकिन इसके चलते ना मुझे एक अलग प्रॉब्लम था। अलग प्रॉब्लम क्या था? हर दिन जब मैं हारता था और दारू पी लेता था, सुबह सुबह दृढ़ निश्चय कर लिया, फिर भी रात को दारू पिया हुआ पाता था, तो घिन आता था खुद के ऊपर। किसी के ऊपर मैं ब्लेम नहीं कर सकता था कि मेरा उसका रिजेंटमेंट के चलते मैं पीता हूँ। लेकिन इतना मेरा अब्यूज होने लग गया। और जैसे अभी अभी हमने एक शेर सुना कि थोड़ा थोड़ा पीने के बाद खुन्नस आने लग गया। खुन्नस आने के बाद और पीने का मन करता है, और पीने के बाद और खराब होता है दिमाग। और उसके बाद नौकरी चली गई, फैमिली चले गए, लेकिन ये पीने का सिलसिला बरकरार रहता है। मैं पीते रहा। और देखोगे कि हर बार मैं सुबह सुबह क्यों पीता था। सुबह सुबह लास्ट में मैं जब सुबह सुबह से लेकर रात पीता था, ऐसे हालत पहुंच गया था कि मैं दिन से डरता था। मैं रहूंगा कैसे पूरा दिन भर, कैसे संभालूंगा, कैसे फेस करूंगा। फेस करने के लिए कोई मीटिंग है, मीटिंग मीटिंग, अगर मैं पी करके भी नहीं जाता ऑफिस, तो जैसे ही सुनता था कि मीटिंग है, आधा घंटा में मीटिंग है, तो इतना डर भर जाता था कि मैं बाहर जा करके फिर दारू पी करके आ जाता था। तो दिन को फेस करने के लिए मुझे दारू पीना पड़ता था। पहले पहले तो दारू पीने से अच्छा लगता था, लेकिन 25 साल में थोड़ा थोड़ा करके ज्यादा अक्सर पीने लग गया। पहले महीना में 1 बार होता था, उसके बाद महीना में 2 बार, 4 बार, ऐसे चलते चलते डेली तक आ पहुंचा। और पीते पीते दारू तो अफेक्ट करेगा ही दिमाग को। अब मुझे पता चलता है कि ये क्यों होता था। ए में आने के बाद मुझे समझ में आया, दैट इज 25 साल पीने के बाद
जब रिहैब में चला गया था तब ए के बारे में सुना था, और तब मुझे ये पता चला कि ये एक डिजीज है। तब मुझे अपना एलर्जी के बारे में पता चला। एलर्जी क्या है कि जब मैं एक पेग पी लूंगा तो मैं दूसरों के जैसे नहीं हूँ। एटलीस्ट 10%, 12% ऐसे लोग होते हैं जो एक पेग पीने के बाद उनका बदन में एक एलर्जी है जो उनको पुश करता है और ज्यादा पीने के लिए। और सही में मैं जब सोच के देखता हूँ 25 साल में, मैं अक्सर शायद नहीं पीता था पहले, लेकिन जब भी पीता था लोगों से ज्यादा पीता था। और कभी भी मैंने नहीं बोला कि बहुत हो गया, चलो हम लोग घर चलते हैं। मैं दिमाग को खुरेद खुरेद के देख रहा हूँ कब 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 हम पीते थे। कोई भी एक दिन ऐसा रहा होगा कि मैं बोलूं कि चलो यार बहुत हो गया, हम लोग घर चलते हैं, बहुत ज्यादा पी लिए हम लोग। कभी नहीं। कोई भी मेरे साथ देता तो मैं और ज्यादा पीने के लिए तैयार था, बिल्कुल तैयार था। जब तक पैसे खत्म ना हो, दुकान बंद ना हो, बॉटल खत्म ना हो, जितना ज्यादा मिले उतना अच्छा है। तो मुझ में ये एलर्जी है, मुझे पता नहीं था, और मैं पिए जा रहा हूँ। और पीते पीते ये अल्कोहल मेरा बदन को अफेक्ट करने लग गया। फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, जो 3 चीज होता है, अफेक्ट कर करके मैं ऐसे हालत में पहुंच गया कि आप तो जानते हो कि अल्कोहल डिपेंडेंसी क्या होता है। सुबह सुबह हाथ इतना कांप रहा है, दारू पीने के बाद ही स्टडी हो जाता है। तो ये ये क्या है कि आप मैं महसूस करता हूँ कि क्यों मैं पीता था। जैसे ही रेस्टलेस, इरिटेबल और डिसकंटेंट होता था तो मुझे पीना पड़ता था। जैसे ही बेचैनी है, जैसे ही चिड़चिड़ापन आता है, जैसे ही मैं जिंदगी से असंतुष्ट अपने आप को पाता था, तो मुझे पहला ख्याल दारू का ही आता था। दारू पीने से कॉन्फिडेंस, पहले पहले क्या था, दारू पीने से कॉन्फिडेंस आता था, अच्छा से गाता था, लोगों से बात करता था, ये शुरुआत में। लेकिन थोड़ा थोड़ा करके जब मुझे पता चला कि बिना दारू का मैं शाम गुजार नहीं सकता, हर दिन मुझे दारू पीना पड़ता था, तो भी ठीक था। लेकिन एक पॉइंट आया कि मैं देखने लग गया कि दारू मुझे कैसे अफेक्ट कर रहा था, और घिन आने लग गया अपने आप के ऊपर। डेली सुबह उठ करके सोचता था कि मुझे नहीं पीना है, अगर मैं पीऊंगा तो अपना फैमिली को बर्बाद कर दूंगा, नहीं पीना है। मैं अपना फैमिली को बहुत प्यार करता हूँ, वो बहुत पहले से है। और मैं सोचता था कि ऐसे अपना फैमिली को प्यार करने वाला आदमी कैसे जाकर के पी सकता है। सब लोग यही पूछते थे कि तुम्हारा दिमाग इतना अच्छा है, तुम हर चीज में तुम अव्वल रहते हो, फिर भी तुमको पीने का क्या जरूरत है? एक पेग पियो उसके बाद छोड़ दो, 2 पेग 3 पेग पियो उसके बाद छोड़ दो, तुमको क्या पड़ा है कि इतना पीना है? तो मैं भी यही सोचूं कि मुझे क्या पड़ा है कि इतना पीना है। सुबह सुबह मैं सोचता हूँ कि अपना फैमिली को डिस्ट्रॉय ऐसे नहीं कर सकता, फिर भी रात को पी लेता हूँ। मुझे तो कोई आइडिया ही नहीं था कि ये क्यों हो रहा है। और जितना जितना मैं दारू पीता था उतना ज्यादा रेस्टलेस, इरिटेबल एंड डिसकंटेंट, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, असंतुष्टि जिंदगी से। और उससे बचने के लिए दारू। दारू पीने से क्या होता था, बिल्ली जैसे बोलते हैं ना, बिल्ली आंख बंद करने से उसको लगता है कि कोई उसको देख नहीं रहा है। तो यही हालत था मेरा। जमीन में एक गड्ढा खोद करके अंदर घुस जाओ, और कोई तुमको देख नहीं रहा है। तो ऑस्ट्रिच का भी यही हालत है, वो क्या बोलते हैं उसको, वो अपना सर को वो क्या सैंड के अंदर घुसा देता है और सोचता है कि कोई उसको देख नहीं रहा है। तो प्रॉब्लम से डील करने का तरीका क्या है? दारू। दारू पी करके प्रॉब्लम कुछ सॉल्व हुआ? कुछ नहीं सॉल्व हुआ। बस भागे प्रॉब्लम से। प्रॉब्लम को फेस नहीं किया, उसको टाल दिया। टाल दिया तो क्या हुआ, प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गया। प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गया तो और क्या, और ज्यादा मौका मिलता है बेचैनी का, चिड़चिड़ापन का, संतुष्टि का। और ज्यादा मौका जब मिलता है तो फिर बचने के लिए फिर दारू पियो। ये गोल गोल घूम घूम करके वही होता है। खुन्नस आएगा, उसके बाद तुम्हारा नौकरी चला जाएगा, उसके बाद तुम्हारा फैमिली चला जाएगा, उसके बाद सब कुछ रोड पे आ जाओगे। इतना बार नौकरी चला जाएगा, सब लोग छोड़ के चले जाएंगे, तुम बाकी का जिंदगी में बोझ बन जाओगे। फिर तुमको खुद लगेगा कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। तो ये हालत मेरा भी हो गया। तो ये हो करके, ये मैं बचूं कैसे इससे? ये तो और भी ज्यादा गंदा हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। और मैं जानता हूं कि मुझे ही सब कुछ ठीक करना है और मुझसे कुछ नहीं होता।
और जितना साल जाते आगे जा रहा है मेरा हालत तो और भी खराब हो जा रहा है। कोई भी चीज को फेस करने के लिए मेरे अंदर में दम ही नहीं है, सोचने की शक्ति भी निकल गया। हर बार ले दे करके वही दारू पीना, वही घर में झगड़ा करना, ये सब। तो लोग रिहैब में चला गया तो लोग बोलते हैं कि तुम ये क्या दूसरे अपना पुराने दोस्तों से मत मिलो। हम लोग दारू छोड़ देते हैं, ठीक है, रिहैब में दारू छोड़ दिया। दारू छोड़ने के बाद बाहर जिंदगी में आते ही क्यों लोग इतने ज्यादा लोग पी लेते हैं? क्यों पी लेते हैं? उतना 30 दिन 40 दिन 2-3 महीना रह करके उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ, फिर भी उससे भी जिंदगी चलने लग गया बिना दारू का। लेकिन जैसे ही बाहर आए तो फिर पकड़ गए, फिर रिलैप्स। क्यों होता है? क्योंकि वापस जब मैं अपना पुराना जिंदगी में जाता हूँ तो वहां पे बड़ा बड़ा अक्षर में RID लिखा हुआ है। पूरा दिन सुबह से लेकर के शाम तक मुझे बेचैनी, चिड़चिड़ापन और असंतुष्टि रहता है। इसको अगर नहीं निकालूंगा तो कैसे बचूंगा? लोग बोलते हैं कि पुराने दोस्तों से मत मिलो, ऐसे रास्ते पे मत जाओ जहाँ पे दारू का दुकान है, जहाँ जहाँ पे तुम जाते थे वहां वहां मत जाओ, अपना अभी अभी तुरंत काम पे मत जाओ, ज्यादा चैलेंजिंग काम मत लो, अभी शादी मत करो, तुमसे कुछ नहीं होगा, अभी प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कितना ही हम लोग ऐसे बचते रहेंगे? ऐसे क्यों बचने के लिए बोलते हैं? क्योंकि हमको वो बेचैनी, चिड़चिड़ापन और असंतुष्टि जैसे ही दिमाग में आता है तो मेरा बिना सोचे दिमाग एक ही चीज की तरफ भागता है कि दारू पीने से कितना अच्छा होता। ये रिहैब में हमको बोला जाता था कि ये एक रिवॉर्ड मैकेनिज्म है दिमाग के अंदर। जैसे ना, पहले कोई भी एक गर्म तवा पे आप हाथ रखोगे बचपन में तो फिर जल जाता है, आप सीख जाते हो। उसके बाद आपको सोचना नहीं पड़ता है कि हाथ हटाने के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही उस पे हाथ लगाया तो वो आपका नस से आपका स्पाइनल कॉर्ड तक सिग्नल आता है, दिमाग के अंदर जाता ही नहीं है, वहीं से वापस सिग्नल हाथ को जाता है कि हाथ हटा दो वहां से। यानी सोचना भी नहीं पड़ता है, लेकिन ऑटोमेटिक रिएक्शन हो गया हाथ हटाना कोई गर्म चीज से। तो ये ऑटोमेटिक रिएक्शन बिना सोचे हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरा दारू का क्या है, जैसे ही बेचैनी, चिड़चिड़ापन और असंतुष्टि होता है मेरा दिमाग को कुछ और सूझता नहीं है, दिमाग के पास जाता भी नहीं है इंफॉर्मेशन। पूरा दिल में, पूरा बदन में इतना तड़प हो जाता है कि वो दारू पीने का, कि आपको जाकर के बिना सोचे आप दारू उठा लेते हो। क्या हो गया? कोई बोलता है कि फोन करो, फोन करने का मौका भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि बेचैनी, चिड़चिड़ापन, असंतुष्टि, RID। तो ये RID को हटाएं कैसे? मैं आपको बोलूं, आपका ये प्रोग्राम आपको दारू से दूर रखने का प्रोग्राम नहीं है। आपका ये प्रोग्राम आपको RID से बच के आपको जिंदगी के साथ संतुष्ट होकर के जीना, बिना चिड़चिड़ापन के साथ जीना, बिना कोई बेचैनी के साथ जीने का तरीका है। आपको अगर एक स्टेप सब करते समय आपको लगेगा ना कि क्या पागलपन है, इन्वेंट्री लेने बोलता है, हम तो दारू से पीड़ित है भाई, तुम की इन्वेंट्री क्यों बना लेने के लिए बोल रहे हो? मैंने अपने जिंदगी में क्या क्या किया है मैं दूसरों को जाकर के क्यों बताऊं? अरे मेरा दारू पे मुझे काम करना है, दूसरा कैरेक्टर डिफेक्ट पे क्यों काम करना है? लोगों के साथ झगड़ा हुआ है तो उनके पास जाकर के क्यों माफी मांगना है? इससे कुछ दारू से लेना देना है? नहीं है। लेकिन वो दारू से लेना देना नहीं है, आपका RID से लेना देना है। आपको बेचैनी नहीं हो, आपको चिड़चिड़ापन नहीं हो, आपको जिंदगी से असंतुष्टि नहीं हो, ये कैसे करोगे? क्यों? क्योंकि ये आएंगे तो दारू आएगा आपके हाथ में। तो आपको इससे बचना होगा। इसलिए ए में बोला जाता है कि 5वां 6ठा स्टेप करते करते आधा ही जब तक पहुंच जाते हैं तो दारू का मन ख्याल तो निकल ही जाता है ना? तो कहाँ चला गया वो पता भी नहीं है, फिर भी हम लोग कर रहे हैं। 8वां स्टेप, 9वां स्टेप, 10वां स्टेप, 10, 11, 12 तो जिंदगी भर करना है। क्यों करना है भाई? तुम दारू तो छोड़ दिए हो। इसीलिए करना है क्योंकि अगर वो नहीं करते तो ये RID वापस आएगा। ये RID दूर करने के लिए क्या करना है?
ये स्टेप्स क्यों करते हैं आरआईडी दूर करने के लिए? तो ये मैं बताता हूँ आपको, मेरा 6.5 years का एक्सपीरियंस है, तो इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ये वाला शेयर में। मेरे हिसाब से मेरा स्टेप्स मेरे ऊपर क्या काम किए थे। तो पहला स्टेप में तो हम लोग जानते हैं कि हम बोलते हैं कि मेरा जिंदगी के ऊपर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, दारू के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। सेकेंड स्टेप में हम लोग देखते हैं कि एक हाई उच्च शक्ति से जुड़ाव रखना पड़ेगा। एक उच्च शक्ति मुझे बचा सकता है, कोई और नहीं बचा सकता, लेकिन उच्च शक्ति एक बचा सकता है। तीसरा स्टेप में हम लोग बोलते हैं कि हमको अपना मन का बात नहीं सुनना है, मुझे ईश्वर जो मुझसे चाहता हो वही करना है, इतना हम निश्चय कर लेते हैं। उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां अमेंड्स करना, ये सब अजीब अजीब स्टेप्स हम लोग करने लगते हैं। ये क्यों करते हैं? ताकि हम लोग ये तीसरा वाला स्टेप ठीक से कर पाए। अब जो निश्चय किया था थर्ड स्टेप में कि मैं करूंगा, वो करोगे कैसे? हर कोई पूछते रहता है ना, भगवान का इच्छा आपको कैसे पता चलेगा? भगवान का इच्छा आपको अगर पता करना हो तो आपको चौथा स्टेप से लेकर के 12वां स्टेप तक जिंदगी भर करते रहना है। वो जिंदगी भर करते रहो, तब आपको भगवान का इच्छा क्या है समझ में आएगा। क्यों? ये मैं तो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अभी एक चीज है, कल या परसों का बात है, एक ग्रेटिट्यूड के बारे में एक शेयर था, डेली रिफ्लेक्शन था। यानी ग्रेटिट्यूड के बारे में, और बहुत लोग बोलते हैं कि ग्रेटिट्यूड का एक लिस्ट बनाओ कि तुम भगवान के लिए क्यों ग्रेटिट्यूड क्यों है तुम्हारा। ग्रेटिट्यूड को हिंदी में क्या बोलते हैं, वॉट एवर। तो मुझे धन्यवाद देता हूँ, भगवान को क्यों देता हूँ, उसके लिए बड़ा सा लिस्ट बनाओ। पहला चीज, बहुत लोग हैं ये अल्कोहलिक्स है जो एक द्वार पे आते ही नहीं है, उनको लाया भी नहीं जाता है, उनको पता भी नहीं चलता है, और वो दारू पी करके अपना जिंदगी बर्बाद करते हैं, अपने इर्द गिर्द का पूरा फैमिली का जिंदगी बर्बाद करते हैं, सब कुछ नष्ट करके चले जाते हैं, मर जाते हैं खुद। लेकिन हम लोग हैं कि यहाँ हम लोगों को ए में बुलाया गया, लाया गया। कौन मैसेज दिया? हायर पावर ने लाया, किसी और से के मुंह से ला दिया, आप यहाँ पहुंचे, यही एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। इसके लिए मैं ग्रेटिट्यूड रखता हूँ, भगवान से बहुत धन्यवाद देता हूँ, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। लेकिन ग्रेटिट्यूड कैसे, किस चीज के लिए? क्यों? क्योंकि मेरे जैसा आदमी, मेरे जैसा सिनर जो है, जो हर चीज गलत करने लगा है, तो सब गंदा गंदा चीज करने लगा है, बढ़ते बढ़ते और बड़ा बड़ा गंदा चीज किए जा रहा हूँ, मुझे भी यहाँ पे लाया गया। मुझे क्यों भगवान ये करुणा दिखा रहे हैं, जबकि मुझे कोई डिजर्विंग ही नहीं है, मुझे तो ये मिलना ही नहीं चाहिए, लेकिन भगवान मुझे दे रहे हैं। मैंने इसके लिए कुछ काम नहीं किया, उल्टा इसके विपरीत काम किया, फिर भी मुझे भगवान इतना दिए हैं। मुझे जिंदा रखा, मुझे ए के द्वार पे लाया, ए का शेयरिंग में लाए, इतना अच्छा दोस्त दिए, फेलोशिप दिए। क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया, अपने से अपना दिमाग तो नहीं लगाया, अपना बकवास दिमाग, अपना बकवास एबिलिटी, जितना खराब हुए जा रहा है वो एबिलिटी, मैं गलत गलत चीज किए जा रहा हूँ। और जब मैं गलत चीज किए जा रहा हूँ तो ये अच्छा ही मेरे साथ क्यों हो रहा है? अरे बाबा रे, धन्यवाद है भगवान आपका कि आपने ये मेरा जितना भी हम कोशिश किया इसको बर्बाद करने के लिए, आपने उल्टा मुझे यहाँ पे ला करके मुझे मौका वापस दिए जा रहे हैं। इसलिए मुझे ग्रेटिट्यूड है। तो ग्रेटिट्यूड हम तब देते हैं जब हम लोग जानते हैं कि हम इसका पात्र नहीं है, यानी हम लोग इसका डिजर्विंग नहीं है। हम लोग को जो ये देना ही नहीं चाहिए था भगवान को, लेकिन भगवान ने दिया। लोग हमसे अच्छा से बात करते हैं, लोग हमसे गले मिलते हैं ये में, क्यों? मैं ऐसे कोई काम तो किया नहीं हूं, फिर भी मुझे दिया जाता है। जब ये मैं लिस्ट लंबा बना करके रखता हूं और इसके बारे में सोचते रहता हूं, तो मेरा दिन बहुत अच्छा चलता है। क्यों अच्छा चलता है? वो डेली रिफ्लेक्शन में लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रेटिट्यूड, जब हम लोग अपना लिस्ट को याद करते हैं, तब हम समझते हैं कि हम लोगों को कितना दिया गया, हमको भी ये वापस देना है। उसमें लिखा हुआ है द फीलिंग ऑफ आउट गोइंग लव, यानी बाहर की तरफ जाता हुआ प्यार।
ऐसे नहीं कि मैं प्यार मांग रहा हूं, मैं प्यार देने का इच्छुक हो जाता हूं। जैसे ही मैं ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाता हूं तो मेरा जिंदगी सवर जैसे जाता है। वो 1 घंटा के लिए जब अगर मैं पढ़ लूंगा अपना लिस्ट, तो मेरा 1 घंटा एटलीस्ट मेरा जिंदगी बहुत खूबसूरत होता है। क्यों? क्योंकि मेरा दिमाग में अच्छा अच्छा चीज चल रहा है। क्यों? क्योंकि अंदर से मुझे कुदरत की तरफ हम प्यार फेंक रहे हैं। कुदरत से प्यार नहीं मांग रहे हैं, हम कुदरत को प्यार देने के इच्छुक हो गए हैं। इसके चलते मेरा दिमाग, मेरा सब कुछ अच्छा होने लगता है। तो आपको एक चीज देखना है, बोलते हैं कि ग्रेटिट्यूड आप लिस्ट बनाओ, उसको पढ़ते रहो डेली, आप देखो अपना जिंदगी कितना अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि मुझे इसके थ्रू एक चीज पता चलता है। पता है क्या है? मुझे अपना जिंदगी में हम जितना बर्बाद करने की कोशिश किए, फिर भी भगवान ने मुझे, एक उच्च शक्ति है, कोई एक उच्च शक्ति है जो मुझे मेरा हाथ थामा हुआ है। अरे मुझे ही सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर ये उच्च शक्ति मेरे जिंदगी में और भी ऐसे ही काम करते रहेगा तो तुम्हारा बकवास दिमाग का कमी महसूस होगा आपको। तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हुआ जो ह्यूमन एबिलिटी है, उसका जरूरत ही नहीं है। अगर अगर ये उच्च शक्ति जो आपको इतना अच्छा अच्छा चीज थोड़ा थोड़ा लाया है, अगर आज से आपको कुछ नहीं करना है, वही शक्ति आपके लिए सब कुछ करता रहेगा, तो आपको कोई बेचैनी रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, असंतुष्टि रहेगा। आपने जितना बर्बाद करने की कोशिश किया, फिर भी आपको ए में लाया एक उच्च शक्ति। वो मैंने नहीं किया ना, मैंने नहीं लाया ना, मेरे बाहर का कोई एक शक्ति लाया। अगर वो शक्ति मेरा जिंदगी का बाकी का दिन संभाल ले तो कितना अच्छा होगा। ये उच्च शक्ति को मेरे बगल में रख करके उसका काम मेरे जिंदगी में कैसे करवाएं, उसको मेरे जिंदगी में बार बार, ये जो ग्रेटिट्यूड का एक दो चीज मेरे को मिला है, ऐसे हर दिन 10-10 क्यों ना हो, तब मुझे तो करने की कोई जरूरत नहीं है। उच्च शक्ति करते जाएगा, करते जाएगा, करते जाएगा। इसको करने के लिए आपको उच्च शक्ति के साथ जुड़ाव तेज करना पड़ेगा। वो शक्ति के साथ आपको नजदीक जाना पड़ेगा। शक्ति के नजदीक जाने का क्या तरीका है? स्टेप 4 से लेके स्टेप 12 यही है। हर कोई बोलता है कि हमको अमेंड्स करना है। क्यों अमेंड्स करना है? ताकि मेरा मन में ये गुस्सा नहीं रहेगा। हम दूसरे लोग मेरे को फॉरगिव कर देंगे तो मुझे तनाव नहीं रहेगा। कुछ नहीं, आप अपना घर को साफ करोगे, उच्च शक्ति उतना आपके पास नजदीक रहेगा। आपका दिमाग में कहां से ख्याल आएगा पता नहीं कि क्या करना है, और जब वो करेंगे तब आप पाओगे कि अरे वाह, ये तो बहुत सही काम हो रहा है। मैं अपना दिमाग नहीं लगाऊं, मेरा दिमाग में आइडिया कहां से आता है पता नहीं। मैं बोलता हूं कहां से आता है। क्यों? क्योंकि वो उच्च शक्ति को आप अपना नजदीक खींच के रखे हो। अपना नजदीक खींच के रखना है तो आपके अंदर का जिंदगी के गंदगी को बाहर फेंकना होगा। स्टेप 4 कीजिए, पता कीजिए कि आप मेरे जिंदगी में क्या क्या गंदगी है, उसको हटाइए। जितना आप गंदगी हटाओगे, वो उच्च शक्ति उतना आपके नजदीक आएगा। आपको स्टेप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्यों करना है? ताकि उच्च शक्ति आपके नजदीक करीब रहे, ताकि आपको समझ में आए कि उच्च शक्ति क्या चाहता है। अजीब अजीब चीज बोलेगा, तुमको सच बोलना है इस जगह पे। दिमाग में ख्याल आएगा सच बोलना है इस जगह पे। दिमाग बोलेगा कि मत बोलो सच, पागल हो, ये होगा वो होगा, सब कुछ अपना। वो जो दिल्ली में कोहरा आता है ना, बोलते हैं कि वो पंजाब में वो उसका खेत को जलाते हैं, उसका धुआं वहां जाता है, पोल्यूशन इसलिए होता है, ये पोल्यूशन वो पोल्यूशन। आपका दिमाग बीच में पोल्यूशन फैलाते रहेगा, कोहरा लाते रहेगा आपका जिंदगी में। ये समझाएगा वो समझाएगा, ये अरे कोई पागल है क्या, इस जगह पे जाकर के सच बोलोगे। तो अगर आप
सोचोगे कि नहीं मुझे सच बोलना है, अगर भगवान चाहता है कि मुझे सच बोलना है तो मैं सच बोल ही दूंगा। आप एक दो बार ये करके देखिए, उसके बाद वो शक्ति का जो प्रेजेंस आपका जिंदगी में दिखेगा, आपको दृढ़ निश्चय हो जाएगा। करते करते आपको निश्चय हो जाएगा कि अरे मेरा सोच तो बकवास है, मेरा दिमाग अपना कोहरा फैलाते रहेगा, उसका सुनना ही नहीं है। थोड़ा थोड़ा, बहुत लंबा जर्नी है ये, तुरंत ये पता नहीं चलेगा ऐसे। आपको थोड़ा थोड़ा करके भरोसा करना पड़ेगा। भरोसा करके दिक्कत वाला काम करना पड़ेगा। क्या दिक्कत वाला काम? पहले तो अपना इन्वेंट्री लिखो, जितना गंदगी है वो पता करो क्या है। गंदगी के साथ उसको पकड़ के, एक एक चीज को पकड़ के फेंकने की कोशिश करो। जितना आप करोगे उच्च शक्ति उतना आपके पास आएगा। जो छोटा छोटा ग्रेटिट्यूड है ना आपके पास कि भगवान ने मुझे जिंदा रखा, मुझे ए में लाया, ये आप अगर गिनोगे तो 2 3 4 5 पेज लिख पाओगे। इसके बाद अगर आप 1 12 कदम करते हो ठीक से, उच्च शक्ति आपके करीब रहेगा, तो हर दिन आप एक एक पेज लिख पाओगे, मैं बोलता हूं। और जब ये आप सौंप दोगे अपना उच्च शक्ति को, आप जान लोगे कि मुझे करने की जरूरत नहीं है, मेरा दिमाग तो वैसे भी चलता नहीं है, तो चलने की जरूरत भी नहीं है, मेरा जिंदगी तो उच्च शक्ति ही बना संभाल रहा है। जैसे मुझे जिंदा रखा था वैसे मेरा हर घंटा, मेरा हर काम वही संभाल रहा है। मुझे पता नहीं अपना फैमिली को कैसे ठीक रखे, मुझे पता नहीं है मेरा फैमिली को कैसे ठीक रखे, लेकिन मेरा हायर पावर मेरा जिंदगी ठीक रखे जा रहा है। तो आपको अपना बकवास दिमाग, आपको अपना बकवास एबिलिटी लेकर के क्या करना है जिंदगी में? कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका हायर पावर ही करते रहेगा आपके लिए। जो बोलते हैं ना ए में कि द द हायर पावर इज डूइंग फॉर यू व्हाट यू कुड नॉट डू फॉर योरसेल्फ, यानी उच्च शक्ति आपके लिए वो करेगा जो आप अपने लिए कर ही नहीं पाते थे। सही में मैं बोलता हूँ, मैं अपने लिए कर नहीं पाता हूँ। एक चीज ना, कोई मेरे को आज 2 महीना पहले कोई बोला मेरे को, तुमको क्या लगता है कि तुम अपने बल पे सोबर हो? 6.5 साल हो गया ना तुम्हारा, क्या तुम अपने बल पे सोबर हो? नहीं, तुमको दूर रखा जा रहा है दारू से। तुम्हारा दिमाग में ख्याल नहीं आ रहा है। तुम बोल सकते हो कि मैं अपना दिमाग में ख्याल नहीं ला रहा हूँ, ये मेरे दम से मैं कर रहा हूँ। नहीं, अगर आ गया तो आ जाएगा, तुम क्या करोगे? हमको बोलना ही पड़ा, हाँ तुम सही बात बोल रहे हो। कोई शक्ति है जो ये दिमाग में मेरा ला नहीं रहा है। वो जो बिग बुक में है ना, जिम है, फ्रेड है, जे वॉकर है, वो सब चीज मेरे जिंदगी में क्यों नहीं हो रहा है? क्या मैं कर रहा हूँ उसको दूर रखा हूँ? क्या चीज मैंने किया उसको दूर रखने के लिए? कुछ नुस्खा है उसको दूर रखने के लिए? कुछ नहीं किया, बस 12 कदम किया। 12 कदम करने से क्या हुआ? यही हुआ कि एक उच्च शक्ति मेरे करीब आकर के वो मेरे लिए वो कर रहा है जो मैं अपने लिए कर ही नहीं पाता था। तो मैं बकवास आदमी जो अपना पूरा पी पी करके मेरा दिमाग को खराब कर दिया, मेरा स्पिरिचुअल कंडीशन खराब कर दिया, मेंटल कंडीशन खराब कर दिया, ऐसा आदमी को जिंदगी में सक्सेस लाने के लिए क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अपना हायर पावर को साथ में लाओ, अपना दिमाग मत लगाओ। जो जो ऊंचा शक्ति आपसे चाहता होगा वही सोच करके करो। और आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, अगर आप उसको करीब लाओगे तो। कैसे करीब लाओगे? अपना जिंदगी से हर कोई जितना गंदगी है हटाने लगो। आपको ना अजीब लगेगा, 5 6 साल बाद ना हर साल आप उस वो पावर को और नजदीक पाते रहोगे, और आप इच्छुक हो जाओगे कि फिर से मैं स्टेप 4 करूं, फिर से मेरे अंदर में क्या क्या जिंदगी गंदगी है, जितना गंदगी मैं हटाता हूँ उतना अच्छा संवरते जाता है मेरी जिंदगी। इसलिए बोलते हैं ना, भगवान ने आपके साथ एक ट्रिक खेला है, मजाक किया है आपके साथ। मदर टेरेसा भी बोली कि हम लोगों को, नन्स को, इतना मुश्किल से गुजरना पड़ता है, ड्रेस चेंज करना पड़ता है, हर दिन प्रेयर करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है, तब जा करके हम भगवान से नजदीक होने का हमको तैयारी होता है। यानी सरेंडर करने का एक तरीका के लिए हम लोगों को इतना मेहनत करना पड़ता है। लेकिन आप अल्कोहलिक लोग, आपको भगवान के सामने सरेंडर तो करवाया गया है,
आपने दारू पी पी करके अपना जिंदगी को ऐसे कगार पे ला दिए हैं कि आप इजीली आप भगवान के सामने वो हायर पावर के सामने सरेंडर कर पाते हो। ये तो आपको दिया हुआ एक बड़ा वरदान है। और सच में मैं बोलता हूँ, मुझे आज का दिन लगता है कि थैंक गॉड भगवान ने मुझे अल्कोहलिक बनाया। क्यों? क्योंकि मुझे तोड़ मोड़ के ऐसे रख दिया कि मेरा दिमाग को हम लगाने लायक ही नहीं रहे। अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि विनम्रता, जिंदगी में मेरा विनम्रता आता है। विनम्रता क्या है? बिग बुक बोलता है कि तुम लोग किसी को पता नहीं है विनम्रता क्या है। ज्यादातर लोग विनम्रता को ऊपर ऊपर से भी नहीं पहचानते। पेज नंबर 72, 12 एंड 12। किसी को समझ में नहीं आता विनम्रता क्या है, लेकिन हर कोई बोलता है विनम्रता, अरे वो तो हम लोग जानते हैं, घमंडी नहीं होना चाहिए। नहीं जी, विनम्रता वो नहीं है। विनम्रता वो विनम्रता कि आप अपना नहीं सुने, भगवान की इच्छा को ज्यादा महत्व दे, वो विनम्रता। दूसरे आदमी के सामने विनम्रता नहीं, भगवान के सामने विनम्रता, वो उच्च शक्ति के सामने विनम्रता। उच्च शक्ति के सामने विनम्रता आएगा तो आप अर्जुन के जैसे दूसरों को मारने के लिए भी रेडी हो जाओगे, अगर वो सही बात है, अगर वो भगवान के हाथ, भगवान का इच्छा है तो कौन आदमी दूसरे आदमी के सामने क्या झुकना, झुकना है या नहीं झुकना है ये सोचना ही नहीं है तुमको। भगवान क्या चाहता है वो करना है, वो विनम्रता। विनम्रता ये नहीं कि दूसरा आदमी के, सब लोग बोलते हैं ना विनम्रता कर करके लोग मेरे ऊपर पैर साफ करके चले जाते हैं, डोरमैट जैसे बना देते हैं मुझे। क्या विनम्रता करके पीछे जाना है? इसीलिए बोलता है बिग बुक, तुमको तो पता ही नहीं है विनम्रता क्या है। विनम्रता यानी उच्च शक्ति के सामने विनम्रता। तुम इतना तो विनम्रता रखो कि बोलो कि मैं नहीं जानता मुझे क्या करना है, जो उच्च शक्ति जानता है वही सही है, जो उच्च शक्ति मेरे से करवाना चाहता है वो सही है। अगर उच्च शक्ति मुझे बोलता है कि मेरा बेटा को अच्छा से डांटना है तो मुझे डांटना है। अगर वो बोलता है कि मेरा टीम मेंबर काम में, मेरा टीम मेंबर को डांट के उससे काम करवाना है तो मुझे करना है। अगर वो उच्च शक्ति कहता है कि वो सही बात है, क्यों? क्योंकि वो आदमी को ठीक करना है, उसका करियर बनाना है, तो मुझे डांटना ही होगा। लेकिन मैं अल्कोहलिक भागने के चक्कर में रहता हूँ। क्यों भागना, क्यों उसके साथ झूलना है, क्यों क्यों जूझना है? छोड़ दो। नहीं, विनम्र बनो। अपना अपना वो जो अपने साथ जो काम कर रहे हो उसको डांटो, विनम्र बन करके उसको डांटो। अजीब है ना? विनम्रता आदमी के सामने नहीं, भगवान के सामने। मेरा इच्छा नहीं आपके चले, सिर्फ बोलने से नहीं चलता है। विनम्र बनो। विनम्र बनने से फिर आपको कोई बेचैनी नहीं होगा, कोई चिड़चिड़ापन नहीं होगा, कोई असंतुष्टि नहीं होगा। अब देखिए, विनम्र बनना है, 12 कदम कीजिए। भगवान को नजदीक रखना है, 12 कदम कीजिए। आपका ग्रेटिट्यूड लिस्ट को इतना बड़ा कर देना है, भगवान को नजदीक रखिए, या उच्च शक्ति को नजदीक रखिए, भगवान को छोड़ दीजिए। आपसे ज्यादा तो एक शक्ति है जो आपको यहाँ ए तक लाया, दूसरों को नहीं लाया, वो शक्ति को साथ में रखिए। क्योंकि ना हम लोग भगवान सोचते ही हम लोग का पूरा दिमाग खराब हो जाता है। कोई सोचता है एक नीला आदमी, कोई सोचता है मेरे जैसे क्रिश्चियन, एक बड़ा सा आदमी जो लंबा दाढ़ी हो, ऊपर में बैठा हो। ये सब सोचने की जरूरत ही नहीं है। उच्च शक्ति, मेरे से उच्च शक्ति, मैं उससे नीचे, वो मेरा ऊपर। उसके बाद ये खुद बोलता है कि तुम जो भी धारणा रखो भगवान का, बस तेरे से ऊपर ऊंचा शक्ति होना चाहिए, वो शक्ति के ऊपर पूरा रिलाय करो। ये करोगे तो आपका जिंदगी बिल्कुल संवर जाएगा। आपको बेचैनी चिड़चिड़ापन होता ही नहीं है। ये बेचैनी चिड़चिड़ापन कैसे होता है पता है? मैं मैं ये ईगो जो बोलते हैं ना, ईगो एक्चुअली वो घमंड नहीं है। ईगो यानी सबास। सबास क्या है? सबास ऐसा आदमी है, वो ऑफिसर है। ऑफिसर है तो बैंक में जाने से उसको तो लोग को सलामी ठोकना चाहिए। मेरे से लाइन में क्यों झगड़ा कर रहा है लोग, मैं चिढ़ जाऊंगा। ये ऐसे थोड़ी कर सकते हैं, मैं तो इतना वो जिंदगी में इतना ऊंचा ओहदा का आदमी हूँ। ये सब क्या है? ये अपने आप का खुद का बनाया हुआ धारणा है। ठीक है, तो मैं एक रोड के बगल में ना एक बिलबोर्ड लगाता है ना, बड़ा सा एडवर्टाइजमेंट। अभी मैं अगर अपना बच्चों को बोलता हूँ कि जा करके ना इतना कीचड़ लो और सब एडवर्टाइजमेंट पे मार के आओ,
जितना बड़ा एडवर्टाइजमेंट रहेगा ना उस पे इजीली कीचड़ लग जाएगा। क्यों? तो मारने के लिए इतना बड़ा जगह है, कहीं भी कीचड़ फेंको वो लग ही जाएगा उसके ऊपर। तो अपने आप को इतना अगर आप बड़ा समझ के रखोगे ना, तो छोटा छोटा चीज आपके ऊपर कीचड़ चिपकते रहेगा, आपको चिड़चिड़ापन आते रहेगा। इससे अच्छा है कि आप छोटा सा होर्डिंग बन जाओ। रोड साइड में एक छोटा सा बोर्ड है, उस पे कौन कीचड़ फेंकेगा? लगता ही नहीं है उसके ऊपर कीचड़। तो विनम्रता लाओगे तो आपके ऊपर कीचड़ लगेगा नहीं, कीचड़ नहीं लगेगा तो चिड़चिड़ापन नहीं होगा। हर चीज में मेरे को, अरे मेरे साथ ऐसे कौन कर सकता है, मेरा बीवी ऐसे मेरे साथ बात करेगी, मैं उसको ये दे रहा हूँ, वो दे रहा हूँ, ये दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है? मेरे अपने बारे में इतना बड़ा धारणा लेकर के घूमते रहूंगा, इतना बड़ा बदन लेकर के घूमते रहूंगा, तो जिंदगी जिंदगी का भीड़ में कहीं घुस सकते हैं? अरे छोटा बनो। छोटा बनने से पूरा भीड़ के बीच में से घुस 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 के आप निकल जाओगे आगे। तो अपने आप का, अपने दिमाग में धारणा छोटा करना, वो होता है विनम्रता। और छोटा कर क्यों, कैसे करोगे? भगवान के सामने मैं एक छोटा आदमी हूँ, बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ। मेरा एक अच्छा सा मेरा स्पॉन्सर ना एक अच्छा सा एक्सरसाइज करवाया था मेरे से। तुम बैठे हो अपना टेबल पे, काम कर रहे हो, कल का काम इतना करना है, उतना काम करना है, जिंदगी भर बैठ करके तुम्हारा बेडरूम का टेबल में तुम बैठ करके काम कर रहे हो, तो जिंदगी पूरा मेरे ही मेरे इर्द गिर्द घूमता है। फिर बोलता है तुम भूत बन करके ना अपना घर के ऊपर चले जाओ और देखो कि कितना लोग है घर के अंदर। तो मैं भूत बन करके ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ कि मेरे घर के अंदर 4 लोग हैं और मैं एक छोटा सा कोना में बैठा हूँ। मेरा बीवी एक किचन में काम कर रही है, मेरे बच्चे ये सब काम कर रहे हैं। और 3 लोग हैं, वो लोग का भी जिंदगी है, वो लोग का भी दुनिया है। फिर वहां से और ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, बिल्डिंग में कितना 50 लोग हैं। 50 लोग अपने अपने काम कर रहे हैं, वो लोग सब अपना भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। मैं उसमें 50 में से मैं एक आदमी, वो 49। फिर ऊपर जाओ, जमशेदपुर में इतना लाखों लोग, पूरा दुनिया में इतना अरबों लोग हैं, उसमें से मैं एक छोटा आदमी। आपने कभी ऐसा सोचा है? नहीं। पूरा जिंदगी मेरे लिए है। अगर मेरा बीवी पैदा हुई है तो मुझे शौहर बनाने के लिए वो पैदा हुई है। मेरे बच्चे अगर है तो मुझे डैडी कहलाने के लिए मेरे बच्चे पैदा हुए। उनका क्या है? उनका तो कुछ नहीं है। ये विनम्रता, ये आप समझ लो कि आप इतना छोटे हो पूरा जिंदगी में, पूरा दुनिया में। ये विनम्रता लाओ तो आपको बेचैनी, चिड़चिड़ापन, असंतुष्टि होगा ही नहीं। बेचैनी होने का जरूरत ही नहीं है। डर क्यों होगा आपको? मेरा हायर पावर सब कुछ संभाल लेता है, मुझे अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। हायर पावर, हायर पावर आपके पास कैसे आएगा? स्टेप 4 से लेकर के स्टेप 12 करो, अपना जिंदगी साफ करो, आपका भगवान को आपका नजदीक पाओगे हर वक्त, हर कोई काम पे। तो मैं मैं भगवान के भरोसा करता था, लेकिन तभी मेरे को भगवान याद आते थे जब मैं प्रॉब्लम में रहता हूँ, या मैं संडे को चर्च जाता हूँ, तब मेरे को भगवान का याद आता था, उनके साथ बात करता था। बाकी टाइम सबास अपना जिंदगी जी रहा है, उसी को सब कुछ करना है, उसको अपना एबिलिटी पे जीना है, सब कुछ अपने से कराना है। कैसे होगा? ये गलत था। अब मेरा हायर पावर मेरे बगल में रहता है, हर छोटा चीज में। अगर मैं बोलता हूँ कि वो क्या चाहता होगा मेरे से, और अगर मैं वही करता हूँ, तो मुझे रिजल्ट का कोई कोई प्लान करने का जरूरत भी नहीं है। सब कुछ अपने से ठीक ठीक होते रहता है। तब आपको क्या प्रॉब्लम है? आपका बकवास एबिलिटी लेकर के भी आप जिंदगी में बहुत सुखी रहोगे। नो आरआईडी, फ्रीडम फ्रॉम आरआईडी, नो बेचैनी, नो चिड़चिड़ापन, नो असंतुष्टि। कैसे करना है? स्टेप्स कीजिए, अपना जिंदगी को साफ कीजिए, अपना हायर पावर को अपने बगल में रखिए हर वक्त। थैंक यू सो मच फॉर अलाउइंग मी टू शेयर। थैंक यू।